सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है भोला राम का जीव। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में पर्यटक क्या देख रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में जो पर्यटक है वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पिरामिड है, उसमें किसी का शव रखा गया है। किसमें, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मम्मी भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। और मम्मी नाम की एक पिक्चर भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से शव को पट्टी में बांधकर इस प्रकार से रखा जाता है। तो पर्यटक इसी को देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, ताबूत में रखे शव पर पट्टियां क्यों लपेटी गई हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ताबूत है उस पे जो शव है उस पर पट्टियां लपेटी गई है। तो वो पट्टियां क्यों लपेटी जाती है, ताकि ये जो शव है वो खराब ना हो, सड़े ना, इस वजह से इस प्रकार से पट्टियां लपेटी जाती हैं, उसे ढकने के लिए। यानी कि उस पे कपड़ा ऐसे नहीं बिछाया जाता, उसे पट्टियों से लपेटा जाता। अगला प्रश्न है, शव के साथ अन्य सामान क्यों रखा हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि शव के साथ यहाँ पे अन्य सामान भी रखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम शव के साथ इस प्रकार का सामान, यानी कि उनके जरूरतों का सामान रखते हैं, तो जहाँ पे वो जा रहे हैं मरने के बाद, तो वो सारी जाती है। तो इसलिए शव के साथ इस प्रकार का सामान, उनकी जरूरतमंदों का सामान, यानी कि जरूरतों का सामान रखा जाता है। जैसे खाने की चीजें, बर्तन, कपड़े, इस प्रकार की चीजें रखी जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश में शवों को परीक्षित किया जाता है। तो बच्चों, ये बाहर के जो देश होते हैं वहां पर इस प्रकार से शवों को परीक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या शव पुनः जीवित हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो शव होता है वो फिर से जीवित हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, जो शव होता है वो फिर से जीवित नहीं हो सकता है। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। रिश्वतखोरी की समस्या सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। रिश्वत की वजह से कानून की व्यवस्था कमजोर होती है। एक कमजोर न्याय व्यवस्था में अवैध गतिविधियों पर लगाम नहीं लग पाती है। जब रिश्वत की समस्या अधिक मात्रा में होती है तो इससे कई संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। संस्थाओं के कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है और आम जनता का उनमें समय के साथ भरोसा कम हो जाता है। जैसे जैसे रिश्वतखोरी की समस्या बढ़ती है, यह भ्रष्टाचार, कानून के शासन को कमजोर और समाज के काम में बाधा डालती है। प्रस्तुत पाठ रिश्वत की समस्या पर व्यंग्य रूप में गहरी चोट है। तो बस बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से बताया जा रहा है कि रिश्वतखोरी की समस्या किस प्रकार से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान यानी अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्याग और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो धर्मराज है, अब लाखों वर्षों से वो क्या करते आए हैं, असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क उन्हें देते हैं कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नर्क में जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो सामने बैठे जो चित्रगुप्त हैं वो बार बार चश्मा पोंछ रहे हैं, बार बार थूक से पन्ने पलट रहे हैं, पर उन्हें गलती समझ में नहीं आ रही है। अब गलती क्या है कि भोला राम नाम का एक व्यक्ति है जो अभी तक
नहीं आया है उनके पास, तो इसलिए वो परेशान हो रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि वो यमदूत के साथ तो निकल गया था, उसने 5 दिन पहले ही देह त्याग दिया था, यानी अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। फिर धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। तो धर्मराज पूछ रहे हैं कि जो दूत उसे लेने गया था वो कहाँ है? तो वो क्या कह रहे हैं कि महाराज वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। उसका कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? तो उसी समय क्या होता है, द्वार खुलता है और जिस यमदूत को वो लोग ढूंढ रहे होते हैं वो वहां पर प्रवेश करता है। तो जो चित्रगुप्त है वो चिल्ला उठते हैं कि तुम कहाँ थे और भोला राम का जीव कहाँ है? फिर यमदूत हाथ जोड़कर बोलता है, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही मेरे चुंगल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। तो यमदूत जो है वो हाथ जोड़कर कहता है कि दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया है। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया है और भोला राम का जो जीव है, यानी कि जो उसकी आत्मा है, उसने मुझे चकमा दे दिया है। 5 दिन पहले जब उसने अपना शरीर छोड़ दिया था, तब मैंने उसे पकड़ लिया था और लोक की यात्रा शुरू कर दी थी। नगर के बाहर ज्यों ही वो पहुंचे, तो वायु की तेज तरंग बहने लगी और वो उनके चुंगल से छूटकर ना जाने कहां पर गायब हो गया। इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया उन्होंने ढूंढ ली, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिला। फिर धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, तुझे जीवों को लाते लाते युग बीत गए, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो धर्मराज को गुस्सा आता है, वो कहते हैं, तुझे ये जीव आते लाते जाते इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन तब भी एक बूढ़े वृद्ध जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई जादू ही हो गया। तो दूत जो है वो सिर झुकाकर कहता है कि महाराज, मैं बहुत सावधानी से काम कर रहा था और मेरी सावधानी में कभी भी कोई कसर नहीं हुई है, यानी कि अच्छे अच्छे वकील भी मेरे हाथों से नहीं छूट पाते हैं, पर इस बार तो अलग ही जादू हो गया। फिर चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और उन्हें रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के हैं, कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज, आजकल पृथ्वी में इस प्रकार के कार्य बहुत हो रहे हैं। लोग फल भेजते हैं लोगों को, अपने दोस्तों को, तो रास्ते में ही रेलवे वाले उसे उड़ा लेते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते से ही कट जाते हैं और राजनीतिक दलों में तो जो नेता विरोधी नेता को उड़ाकर ले जाता है, उसे बंद कर देता है। कहीं भोला राम के शव को कोई और खराब तो नहीं करना चाहता, कहीं इसलिए उसे कोई उड़ाकर ले गया। फिर धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? फिर धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई।
बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर है, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। हम क्या देखते हैं कि वहां पर कौन आ जाते हैं, नारद मुनि आ जाते हैं। तो नारद मुनि धर्मराज से बोलते हैं कि क्या हो गया, जगह की समस्या अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो धर्मराज कहते हैं कि वो समस्या तो बहुत पहले ही ठीक हो चुकी है, क्योंकि कितने ठेकेदार आए हैं, कितने इंजीनियर आए हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की समस्या को हल कर दिया है। फिर वो बताते हैं कि भोला राम नाम का एक आदमी है जो 5 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो हमारा दूत उसे लेने गया था, पर उसने रास्ते में उसे चकमा देकर वो पता नहीं कहाँ भाग गया है, और उसने सारे ब्रह्मांड में ढूंढ लिया है हमारे दूत ने, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा है। फिर नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। फिर चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। तो नारद मुनि से पूछते हैं कि उस पर इनकम टैक्स का बकाया तो नहीं था, यानी कि कर्ज तो नहीं था। तो उन्होंने कहा कहीं उन लोग ने कहीं उन्हें दबोच लिया हो। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि इनकम होती तभी तो उसके ऊपर टैक्स होता, वो तो बहुत ज्यादा भूखमरा था, यानी कि वो इतना धनी नहीं था। फिर नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। फिर चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। तो नारद मुनि जो है वो उसे पूछते हैं कि मुझे उसका नाम पता सब बताओ, मैं जाकर देखता हूँ। तो चित्रगुप्त बताते हैं रजिस्टर देखकर कि उसका नाम भोला राम है, और वो जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे पर 1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में रहता है अपने परिवार के साथ। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 65 साल, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। तो वो सब कुछ बताते हैं भोला राम के लिए कि उसकी उम्र लगभग 65 साल है, सरकारी नौकरी करता है और 5 साल से रिटायर हो चुका है। अब उसने अपने कमरे का किराया 1 साल से नहीं दिया है, इसलिए मकान मालिक जो है वो उसे निकालना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अब भोला राम जो है वो संसार छोड़ चुका है, तो मकान मालिक ने अभी तक उसके परिवार वालों को घर से निकाल दिया होगा। तो हो सकता है तुम्हें उसके परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ सकता है। माँ बेटे के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो माँ बेटे के सम्मिलित क्रंदन से नारद समझ जाते हैं कि भोला राम का मकान है। तो वो द्वार पर जाकर जोर से आवाज लगाते हैं, नारायण नारायण। तो उनकी जो लड़की होती है भोला राम की, वो कहती है कि महाराज आगे जाइए। तो नारद कहता है कि मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछना है, तो अपनी माँ को भेज दो। तो भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने पूछा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो भोला राम
की पत्नी बाहर आती है तो नारद उनसे पूछते हैं कि माता भोला राम को क्या बीमारी थी जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो वो बताती है कि क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। अब इतने सालों से वो पेंशन पर बैठे हुए थे लेकिन पेंशन जो है वो नहीं आ रही थी, तो उन्होंने दरख्वास्त दे दी। तो वहां से जवाब या तो नहीं आता था, और अगर आता था तो यही कहा जाता था कि आपके पेंशन के मामले में विचार किया जा रहा है। अब 5 साल हो गए थे, अब उनके यानी कि उनकी जो पत्नी थी, भोला राम की जो पत्नी थी, उनके सारे गहने बेच दिए गए हैं, बर्तन भी बेच दिए गए हैं, अब कुछ भी नहीं बचा था। अब फाके होने लगे थे, तो चिंता में घुलते घुलते भूख के मारे उनकी मृत्यु हो गई। नारद ने कहा, क्या कहोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। तो नारद मुनि यही कहते हैं कि क्या कहोगी, अब उनकी तो उम्र हो चुकी थी। तो उनकी जो पत्नी वो कहती है कि ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो उनकी बहुत थी, अगर उन्हें 5-60 रुपए मिल जाते पेंशन के तो अच्छी सी नौकरी करके, कोई और नौकरी करके वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते थे। पर 5 साल से वो नौकरी छोड़कर बैठे हुए थे, उनकी नौकरी खत्म हो गई थी और उन्हें एक भी कौड़ी नहीं मिली थी। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो। तो दुख की कथा सुनने का उनके पास इतना समय नहीं था, उनके पास फुर्सत नहीं थी। तो नारद जी अपने मुद्दे पर आते हैं, पूछते हैं कि क्या नारद जी भोला राम को किसी और से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो श्री बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है कोई स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो हम यहाँ देख सकते हैं भोला राम की जो पत्नी है वो नारद मुनि जी से बात कर रही है। अब नारद मुनि बोलते हैं कि कोई स्त्री हो, क्योंकि बच्चों के पास तो वो थे नहीं, तो इसलिए उनकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। तो हम देख सकते हैं कि अब नारद जी वहां से चले जाते हैं। व्यंग्य समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। तो नारद को दया आ गई, कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। अब जो स्त्री है यानी कि जो भोला राम की पत्नी है वो नारद से कहती है कि आप तो साधु हैं, महाराज हैं, तो अगर आप कोशिश करें तो क्या पता इनकी पेंशन मिल जाए, बच्चों का थोड़ा पेट भर जाएगा। तो नारद यही कहते हैं कि मैं यहाँ रहता तो हूँ नहीं, मेरा कोई मठ तो यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैं सरकारी दफ्तर जाकर मदद करने की कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। अब वहां चलकर जो पहला कमरा होता है दफ्तर का, वहां पर जाकर जो नारद जी हैं वो सरकारी अफसर से बात करते हैं और वो कहता है कि भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उस पर वजन नहीं था, इसलिए वो अब उड़ गई होंगी। फिर नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। फिर बाबू हंसता हुआ बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिल लीजिए। तो हम क्या देखते हैं, नारद जी कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, पेपर वेट यहाँ रखा हुआ तो है। तो बाबू हंसता हुआ कहता है कि आप साधु हैं और आप इस दुनियादारी को नहीं समझते हैं, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती है। खैर आप तो
साधु है तो आप जाकर उस कमरे में जो बाबू है उससे मिल लीजिए। फिर नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। फिर नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने रोका नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? फिर नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। तो हम क्या देखते हैं कि अब नारद को भी एक अफसर से दूसरे अफसर के पास भेजा गया, फिर दूसरे अफसर ने तीसरे अफसर के पास भेजा, फिर तीसरे ने चौथे के पास भेजा। ऐसे करते करते वो 25-30 अफसरों के पास घूम चुके थे। फिर ये देखते हुए वहां पे एक चपरासी था, तो उसने यही कहा कि आप साधु हैं, आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं? आप सीधा बड़े अफसर से मिलिए, उन्हें खुश कीजिए, आपका काम अभी हो जाएगा। तो जो नारद है वो बड़े अफसर के कमरे में जाते हैं, तो वो जब बड़ा अफसर देखता है कि वो ऐसे ही बिना किसी विजिटिंग कार्ड के उनके कमरे में आ गया है, तो वो नारद को गुस्सा करते हैं कि ये कोई मंदिर वंदिर है जो तुम ऐसे ही यहाँ पर धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हो। तो नारद ने कहा, कैसे चिट भेजता, चपरासी तो सो रहा है। वो पूछता है कि क्या काम है? फिर साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो साहब क्या बोलते हैं कि आप तो एक वैरागी हैं, अब दफ्तरों के भी कुछ रीति रिवाज होते हैं, अब ये भी क्या है, एक प्रकार का मंदिर है। तो भोला राम ने गलती की, अब यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, आपको दान करना चाहिए, तभी आपको पुण्य मिलता है। तो इसलिए आप उसके भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। तो भोला राम की दरख्वास्तें ऐसे ही उड़ रही है, तो उस पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने पूछा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी है सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि अब जो बड़े साहब हैं वो भी नारद जी से यही कहते हैं कि उस पे वजन रखना होगा। अब वो किस वजन की बात कर रहे होते हैं, वो रिश्वत की बात कर रहे होते हैं कि कुछ रिश्वत देनी होगी। अब भोला राम के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो कुछ उन्हें दे पाता, तो इसलिए वो क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए कि अगर वजन की बात है तो आपकी जो वीणा है, यानी नारद जी के पास जो वीणा रखी हुई थी उसी को देखकर वो कहते हैं कि ये भी काफी वजन है इसमें भी, तो अगर आप ये मुझे दे देते हैं तो मेरी बेटी को बहुत संगीत सीखने का शौक है, तो वो संगीत इससे अच्छे से सीख जाएगी। और कहा जाता है साधुओं की जो वीणा होती है वो बहुत ज्यादा पवित्र होती है, तो जितनी जल्दी वो संगीत सीख जाएगी उतनी जल्दी उसकी शादी हो जाएगी। तो एक प्रकार से वो क्या मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा मेज पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोला राम का नाम देखा और निश्चित
करने के लिए पूछा। क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फिर आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो हम अंत में क्या देखते हैं, जो भोला राम की जीव होती है, यानी कि जो उसकी आत्मा होती है, वो जो पेंशन की फाइल होती है, जो उसने दरख्वास्त भेजी होती है, कागज भेजे होते हैं, वो उसी में जाकर अटक जाती है, इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाती है। तो नारद जी को पता चल जाता है, वो कहते हैं कि चलो तुम्हारा वहां इंतजार हो रहा है। तो अंत में भोला राम क्या कहता है कि मैं तो यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, तो मैं तो नहीं जा सकता जब तक मेरी पेंशन मुझे नहीं मिलेगी। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि आजकल की दुनिया में यही हो रहा है। अगर हमें छोटा सा छोटा काम भी करवाना है तो उसके लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ती है, और ये रिश्वत अगर ना दी जाए तो हमारा काम इसी प्रकार से खिंचता जाता है, वो पूरा नहीं होता है। तो आजकल की दुनिया में ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये एक प्रकार की समस्या है, क्योंकि अगर हमें हर छोटे चीज के लिए रिश्वत देनी पड़े तो जो बेचारे गरीब इंसान है, जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, तो उसका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस भ्रष्टाचारी को, इस रिश्वतखोरी को कम करना चाहिए, हमें रिश्वत नहीं देनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।